Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 12, friction. Okay students, types of friction, स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शंस डिस्कस कर चुके थे और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक्टिविटी जो होती हैं वो हमारे डेली जो हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है ना उससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो और अच्छे समझ में आएगा स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शंस का एग्जांपल। ओके, टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, सो इस मटेरियल्स कौन से लेने हैं आपको, यहाँ पर समझ में आ गई होगी ना एक्टिविटी। रोलिंग फ्रिक्शन जो है बताना है लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ओके, सो स्प्रिंग बैलेंस, पेंसिल और ऑफ सेम साइज, थिक बुक, लॉन्ग नायलॉन थ्रेड। ओके, सो मेथड देखिए, ये आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा, इस टाइप से पूरा सेट कर लेंगे। मेथड करना है टाई दी थ्रेड अराउंड दी नोटबुक। नोटबुक में आपको थ्रेड मतलब धागे को क्या करना है, बांध देना अच्छे से। एंड फिक्स इट एंड ऑन दी हुक ऑफ दी स्प्रिंग बैलेंस। और ये स्प्रिंग बैलेंस के हुक से देखिए उसको किस तरीके से आपको क्या करना है, फिक्स करना है। स्टेप सेकंड क्या होगी, कीप द बुक ऑन द टेबल एंड ट्राई टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बैलेंस इन ऑर्डर टू पुल द बुक एज शोन इन फिगर एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, और इस जो ये आपको स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है ना, इसके थ्रू उसको क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करें, खींचेंगे अपनी तरफ। थर्ड स्टेप, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस में देखेंगे कितनी रीडिंग आ रही है फोर्स की। नाउ कीप द पेंसिल ऑन द टेबल नाउ कीप द पेंसिल ऑन द टेबल साइड बाई साइड। देखिए ये इस टाइप से, इसके नीचे पेंसिल्स दिख रही ब्लू कलर की, ठीक है। नाउ कीप द पेंसिल ऑन द टेबल साइड बाई साइड, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे पेंसिल्स लगा देंगे साइड बाई साइड, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंस पर। अब क्या करेंगे, कीप द बुक ऑन द पेंसिल एंड पुल इट यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। फिर से इसको स्प्रिंग बैलेंस से पुल कराएंगे। रिकॉर्ड द रीडिंग, दोनों रीडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन, you will notice that the reading on the spring balance in the second activity is less than the previous ones. ओके, जो प्रीवियस हमने एक्टिविटी की है मीन्स स्लाइड कराया बुक को विदाउट यूजिंग पेंसिल, तो उसमें देखेंगे उसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही होगी जब हमने इसके मीन्स सरफेस पे पेंसिल्स को सेट किया था, ठीक है। उस रीडिंग से वो रीडिंग ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, सो प्रूव होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। और कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉमन क्वेश्चंस होंगे। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ टेबल इन ऑर्डर टू मूव इट बट द टेबल कुड नॉट बी मूव्ड, वाई। ओके, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इज अप्लाइड फोर्स। ओके, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, इसीलिए वो टेबल मूव नहीं करी है, ठीक है। डिफाइन फ्रिक्शन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नेम देम। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन 3 बताए ना, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। नाम लिख दीजिएगा, तीनों खत्म हो जाएंगे, आप 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके। एंड अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन मींस जो फ्लू करते हैं हवा में, जो जैसे ये आपको बर्ड्स दिख रहा हो, एरोप्लेन्स दिख रहे हैं, ये फ्लूइड फ्रिक्शंस भी अप्लाई होता है, ठीक है। एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। एयर क्या होती है, बहुत लाइट होती है और थिन होती है, बट इट स्टिल एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ये एक एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करता है ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर पर मूव कर रहा होगा। वाटर एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वाटर और जो अदर लिक्विड्स होंगे वो भी क्या होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को
एक्सर्ट करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, और जब ऑब्जेक्ट वाटर के और लिक्विड के में ट्रेवल करेंगे। द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। ओके, सो एक कॉमन नेम दे दिया गया है गैस और लिक्विड्स को, क्या? फ्लूइड्स। ओके, कि जो गैस और लिक्विड्स में फ्रिक्शंस अप्लाई होगा। ठीक है, सो फ्लूइड दैट इज लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। फ्लूइड्स चाहे वो एयर हो चाहे लिक्विड्स हो, ठीक है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सभी ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करेंगे जो इनमें मूव कर रहे होंगे। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स विच resist the movements of an object. The frictional force which resist the movement of an object moving through a fluid is called drag. ठीक है, जब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा, ठीक है, थ्रू अ फ्लूइड के थ्रू, तब उसे क्या बोला जाएगा? ड्रैग। ठीक है, द ड्रैग डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ड्रैग होगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की साइज पर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड की ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फ्लूइड, और फ्लूइड के मीन्स एयर और लिक्विड्स के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ड्रैग। सो फ्लूइड फ्रिक्शन इज undesirable as it slow down motion of objects। ठीक है, सो फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ चले गए? हाँ, यहीं पे। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होगा इज अनडिजरेबल, ठीक है, डिजराइबल नहीं होता है, एज इट शोन स्लो डाउन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वर्क वैसा ही करेगा फ्रिक्शन की तरीके। ठीक है, ये बॉडी को क्या करेगा? ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा? मोशंस को स्लो करेगा। हैंस इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम द ड्रैग एक्टिंग ऑन देम। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड पर क्या करेगा? मूव करेगा, दे हैव टू ओवरकम द ड्रैग एक्टिंग ऑन देम, तब उस पर एक ड्रैग उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। ठीक है, इन डूइंग सो दे लॉस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बोट्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट रिक्वायर मनी एनर्जी टू ड्राइव देम। ड्रैग कैन बी रिड्यूस्ड बाई गिविंग स्पेशल शेप्स टू व्हीकल्स, दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग देम। अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड मीन्स जो पॉइंटेड शेप बॉडी होती है। ठीक है, जिसने भी देखा होगा, जैसे ये देखिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रीमलाइंड पॉइंटेड शेप बॉडी बनाई जाती है, जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो? ड्रैग को, मीन्स जो इसमें ड्रैग बोलेंगे, ड्रैग को लेस किया जा सके। ठीक है, ड्रैग कैन बी रिड्यूस्ड बाय गिविंग स्पेशल शेप्स। ड्रैग को रिड्यूस किया जा सकता है एक स्पेशल शेप्स के थ्रू टू व्हीकल्स में, दैट इज स्ट्रीमलाइंड देम, स्ट्रीमलाइंड करके। अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी रिड्यूसेस ड्रैग। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड जो बॉडी, पॉइंटेड शेप बॉडीज होंगी, वो ड्रैग को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू ईजी, और इनेबल करती हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के से ईजिली पास हो जाए। बर्ड्स, कार, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, सबमरीन्स एंड बोट्स हैव स्पेशल स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। शिप्स, बोट्स एंड सबमरीन्स आर ब्रॉड इन द मिडिल एंड नैरो इन फ्रंट एंड एट द बैक टू अलाउ देम टू मूव स्मूथली थ्रू वाटर। ठीक है, सो आई थिंक कितनी बात समझ में आ गई होगी, और आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। डेट क्या है? 2 दिसंबर। ओके, सो बाय, टेक केयर। और आज कुछ क्वेश्चंस देंगे आपके एक्टिविटी के। ओके, सो बाय, टेक केयर।